चुनाव जीतने के लिए सियासी पार्टियां कई तरह के वादे करती हैं और इन वादों को पूरा करना सियासी दलों की मजबूरी बन जाती है। कुछ ऐसा ही वादा हुआ मध्य प्रदेश में। 2023 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही वादा शिवराज सिंह चौहान ने किया, लेकिन अब वो वादा सरकार के गले की फांस बन गया, क्योंकि उस वादे को पूरा करने की वजह से सरकार की आर्थिक हालत खस्ता हो गई है। क्या है वो वादा और सरकारी खजाने की मौजूदा स्थिति क्या है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी। राज्यों के बजट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और हम लोगों ने जो राजनीतिक मजबूरी के कारण जो घोषणाएं कर दी है उससे थोड़ी सी तकलीफ है। चुनावी वादों का बोझ और खाली होते सरकारी खजाने की सच्चाई। मध्य प्रदेश में पहली बार किसी वरिष्ठ मंत्री ने इसे खुले मंच से स्वीकार किया है। भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुनावों के दौरान किए गए बड़े बड़े वादों ने राज्यों की माली हालत को बेहद कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि चुनावी लोक लुभावन घोषणाओं का बोझ अब राज्यों की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखने लगा है और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से मदद की गुहार भी लगाई। आप सभी जानते हैं कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं राज्यों के भी। चुनाव में बहुत सारे कमिटमेंट कर दिए, तो अब बजट जितनी अपेक्षा हम राज्य से करते थे अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसी समय में वापस हमने केंद्र की ओर देखना चालू कर दिया है। मैं 2-3 विषय पे छोटी छोटी बात कह देता हूँ, क्योंकि उस पर अलग अलग आपकी चर्चा होगी ही कि आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अमृत योजना में हम लोगों के सभी राज्यों में थोड़े काम अधूरे हैं। अब राज्य से वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। शहर का 70% काम हो गया, 30% काम बाकी है। उसके लिए अगर केंद्र सरकार थोड़ा विचार करे और उन सब कंप्लीट करने में थोड़ा सी राशि मिल जाएगी। ऐसे ही जितनी भी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जितनी भी योजना, उसके बारे में एक बार जब हम अलग अलग ग्रुप में बैठेंगे ही तो हम चाहेंगे कि राज्यों को इसमें सपोर्ट करेंगे। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने दावा सभी राज्यों के लिए किया, लेकिन यह एमपी की जमीनी हकीकत से सबसे ज्यादा मेल खाने वाला, क्योंकि बीते एक साल में मध्य प्रदेश सरकार 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार पर इस वक्त करीब 4,65,000 करोड़ का कुल कर्जा है, जबकि मध्य प्रदेश का बजट 2025-26 का कुल बजट ही 4,21,000 करोड़ रुपए का है। यानी एक साल में बजट से ज्यादा मध्य प्रदेश पर कर्जा है, जिसका मतलब है कि सरकार की आय और खर्च के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। यह तो हुई सरकार के कुल बजट और उस पर चढ़े कर्जे की बात, लेकिन आपको एमपी की सरकारी योजनाओं के बारे में जान लेना चाहिए, जिसकी वजह से हर साल सरकार को करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा है। इसमें सबसे ऊपर है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। साल 2025-26 के बजट में लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि में केंद्र सरकार के 6,000 रुपए के अलावा मध्य प्रदेश सरकार भी 6,000 रुपए हर साल अपनी ओर से देती है और इस पे करीब 5,000 करोड़ का खर्च हर साल आता है। अगर मध्य प्रदेश पर चढ़े कर्ज की रकम घटा दें तो सरकारी खजाने में 1,000 करोड़ से भी कम की राशि बचती है। इसलिए विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के लिए हर साल भारी भरकम कर्ज लेना पड़ता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस कर्ज का ब्याज ही सालाना करीब 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हर एक राजनीतिक दल के ऊपर ये दबाव रहता है चुनाव के पहले भी कि किस प्रकार से हम जनमत आकर्षित कर सके, और कई बार इसी चक्कर में कुछ ये घोषणाएं हो जाती हैं। परंतु ये जितनी भी घोषणाएं हैं ये सब जनहितकारी योजनाएं हैं, विशेष तौर से महिलाओं की हितकारी योजनाएं। यह बात चिंताजनक इसलिए होती है क्योंकि एमपी की लाडली बहना योजना के बाद देश के अलग अलग राज्यों में इसी से मिलती जुलती योजनाएं सरकारों ने लागू की, जिस पर देश के टैक्स पेयर्स के लाखों करोड़ों रुपए बांटे जा रहे हैं। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। 1,000 करोड़ सरकार का बजट है और
4,60,000 करोड़ कर्जा है। अकेली लाडली बहना पर 18,000 करोड़ साल का खर्चा है। इन्हें पैर चादर से बाहर निकल रहे हैं। 72,000 करोड़ का घाटे का बजट है। तो पैर चादर से जब बाहर निकल रहे हैं तो योजनाओं के बजट के लिए पैसा कहां से लाया जाए, योजना का बजट कहां से जुटाया जाए। अकेली अगर सिंचाई परियोजनाओं को जो अधूरी पड़ी है वो पूरा करना हो तो 70,000 करोड़ के बजट की आवश्यकता है। इतनी बुरी हालत है सरकार के बजट की। और शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों एक पत्र लिखा है कि लाडली बहना को 3,000 रुपए महीने की मैंने घोषणा की थी, वो पूरी होना चाहिए। यानी और कर्जा लेके घी पीने की बात है। शिवराज सिंह चौहान 4 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गए मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर। चुनावी वादों की कीमत अब आंकड़ों में साफ दिख रही है। एक तरफ सालाना बजट से ज्यादा बोझ और सिर्फ ब्याज चुकाने में हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च, तो दूसरी तरफ विकास कार्यों के लिए केंद्र की मदद की ओर देखते राज्य। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनावी लोक लुभावन राजनीति का बोझ आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज के रूप में पड़ेगा, और क्या विकास अब आत्मनिर्भर राज्यों के बजाय भारी भरकम कर्ज और केंद्र की सहायता पर टिका रहेगा। तो यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। यह रिपोर्ट हमें भेजी है हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।